आज पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में शपथ लिया। हालांकि इतिहास में आज तक नहीं हुआ तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार कभी था इतिहास में। पश्चिम बंगाल अभेद किला माना जाता था, कभी कांग्रेस की, कभी तृणमूल कांग्रेस ममता जी के। अभेद किला, वहां पे भेदन करना संभव नहीं, असंभव था। और इस बार 294 सीट पर चुनाव था और 294 सीट में 206 सीट बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में जीता। 81 सीट जो है कि ममता जी की जीत हुआ। मैं आर.के. दास 5533 आप सबसे निवेदन में आग्रह करते कि प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। प्रियमित्र, आज पहली बार सुविधा अधिकारी बीजेपी के नेता ने शपथ, मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लिया। हालांकि इतिहास में आज तक कभी भी बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में नहीं बना। ये चुनाव सिर्फ चुनावी नहीं, ये सिर्फ बीजेपी और ममता के चुनाव नहीं थे। सच पूछिए तो ये चुनाव हिंदू के एक और मुसलमान की, हिंदू मुसलमान के थी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभेद किला कहने की मतलब मेरा यह है कि पश्चिम बंगाल में 27% वोट मुस्लिम का था और 70.5% वोट हिंदू का था। लेकिन फिर भी आज तक बीजेपी की सरकार नहीं बन पाया था। आज पहली बार बीजेपी की सरकार बना। हालांकि चुनाव हारने के बाद भी ममता बनर्जी ने कहा कि मैं हारा नहीं हूं, मुझे हराया गया है, अब मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। हालांकि जहां तक कि ओपन कोर्ट, जहां तक कि मीडिया के माध्यम से जो न्यूज आ रही, इस्तीफा दिया नहीं, लेकिन चुनाव आयोग के पास, गवर्नर के पास इतने पावर होते हैं कि जो पार्टी जीतते हैं उनको सरकार के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। चाहे हारा हुआ पार्टी, पहले वाली पार्टी जो मुख्यमंत्री के पद पे जो थे ममता जी, वो इस्तीफा दे या न दे, लेकिन फिर भी इस्तीफा न देने के बाद भी वो जीती हुई पार्टी को आमंत्रित करके सरकार बना सकते हैं और किसी भी मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं। इतना पावर होता है। तो इस्तीफा देने और न देने से कोई इतना फर्क नहीं पड़ते है। लेकिन ममता जी इस्तीफा नहीं दी और आज जो है कि हालांकि उनको मुख्यमंत्री के पद के जो शपथ ग्रहण हो रहे थे बीजेपी के सुविधा अधिकारी के, उनकी तरफ से आमंत्रण पत्र भी भेजा गया ममता जी के, लेकिन ममता जी नहीं पहुंचा। ममता जी अपनी जिद पे अड़ी रही। एक और बात हम कहना चाहेंगे, पश्चिम बंगाल में जब बीजेपी की सरकार बना, इस्तीफा माफ जाएंगे, सरकार बना, शपथ ग्रहण हुआ, तो वहीं पे बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने ट्वीट की और बधाई दी।
और कहा कि इतिहास में पहली बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बना है। इनके लिए बीजेपी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। प्रिय मित्र, ममता जी की हार के कारण हम पिछले वीडियो में जिक्र किए थे और अभी भी कर रहे हैं। ममता जी की हार के कारण पश्चिम बंगाल की मुस्लिम भाई है। ममता जी की हार के कारण ममता जी की घमंड है। ममता जी की हार के कारण ममता जी की पार्टी के प्रचारक है। ममता जी के अहंकार की वजह से आज ममता जी की यह हालात हुआ। आपको याद है मां दुर्गा के मंदिर जब कोर्ट की तरफ से आदेश मिला और आदेश मिलने के बाद भी ममता जी ने मां दुर्गा के मंदिर के पट नहीं खोला, क्योंकि वहां पे मुस्लिम भाई नाराज हो जाते। और वही नाराजगी आज हिंदू भाई ने ममता जी के साथ कर दिया। ममता जी के मुस्लिम वोट ने कभी पीछे नहीं हटा। अगर मुस्लिम वोट अगर ममता जी के साथ गद्दारी करते, उनको नहीं देते, तो वहां पे आराम से ओबीसी साहब की कुछ न कुछ सीट आ जाते, लेकिन ओबीसी साहब की एक भी सीट नहीं आया। इन चुनाव के बीच में दंगा, नफरत, आगजनी, मारा मारी, एक दूसरे की आरोप भी लगाया गया। आज जहां तक सुबेदार अधिकारी के जो पीए जो थे उनको हत्या भी कर दी गई। और जहां तक कि आज जो खबर आए कि अर्धसैनिक सुरक्षा बल ममता जी के निवास की बाहर तैनात थे और ममता जी की पार्टी की जो है कि कुछ नेता एमएलए एमपी कह रहे थे कि ममता जी की गिरफ्तारी करने के लिए आया है ताकि वहां पर और दंगा भड़क सके। हालांकि सुरक्षा बल इसलिए लगाए गए थे कि वहां पे किसी भी प्रकार की दंगाई न हो, किसी भी प्रकार की पथरबाजी न हो, किसी भी प्रकार की हिंसा न हो। सुरक्षा की नजर देखते हुए वहां पे अर्धसैनिक बल तैनात की गई थी, लेकिन इनका भी अलग ही कुछ न कुछ खिचड़ी पका दिया गया। इन शपथ ग्रहण में बहुत सारी चीजें से थे। श्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, आई थिंक आई एम नॉट कंफर्म, शायद योगी साहब भी थे, आई एम नॉट कंफर्म। मैं अगले वीडियो में इनके बारे में बताऊंगा कि योगी साहब थे या नहीं थे, लेकिन जहां तक कि मोदी साहब तो 100% थे, ये मैं कंफर्म के साथ कर सकता हूँ, 100% कंफर्म कर सकता हूँ मैं। और देखते हैं कि अब हिंदू के गवर्नमेंट बना है, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बना है, बीजेपी की गवर्नमेंट बना है, क्या अब बंगाल में हिंसा और नफरत रुकेगा? एक और खबर आया कि एक तरफ मुख्यमंत्री की शपथ लिया जा रहा था और दूसरी तरफ छापेमारी कर रहा था एक ईडी और सीबीआई। यानी कि बंगाल में, पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण चल रहा था और पंजाब में भागवत मान सिंह के घर पे छापेमारी हो रहा था। ये खबर भी कुछ न्यूज में, मीडिया में आ रहा है। इन खबर की मैं 100% मोहर नहीं लगाता हूँ, आई एम नॉट कंफर्म। सोशल मीडिया की रिपोर्ट आ रहा है, इंग्लिश में कह सकते हूँ ओपन कोर्ट, ताकि बचाव हो सके। मैं आर.के. दास 5533 आप सबसे निवेदन एवं आग्रह करते हैं कि प्लीज
वीडियो को शेयर, कमेंट और लाइक जरूर करिए। जय हिंद।